दोस्तों, ईरान जंग के बीच ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भयानक बहस हो गई है। गाली गलौज तक हो गई, क्योंकि ईरान ने सीधे मना कर दिया बातचीत करने से और कहा कि लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे तो हम भी कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर सीधे चलते हैं भरत जी के पास। भरत जी, वापस से देखने को मिल रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भयानक बहस हो चुकी है। कूटनीति, रणनीति और युद्ध नीति, इन तीनों नीतियों पर पूरी दुनिया को ईरान ने ये दिखला दिया है कि उससे अव्वल कोई नहीं है। ना अमेरिका है, ना इजराइल है, ना कोई और युद्ध लड़ने वाला आज की तारीख में देश है। ईरान के ऊपर हमला करने के लिए बड़ी बेसिक सी चीज़ है, समझिएगा। वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि कैसे ट्रंप ने नेतन्याहू को ये बोला कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तो मेरी बात नहीं मानेगा। क्यों बोला अभी आपको आगे दिखलाते हैं। फकिंग तक बोला, क्यों अभी आपको बतलाते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी ईरान के ऊपर दो देश चढ़ाई करने के लिए निकले, अमेरिका और इजराइल। बोले ईरान को कुछ ही दिन में ठीक कर देंगे और ठीक करके ख़त्म कर देंगे और हम लोग अपने रास्ते चल देंगे। ईरान ने इन दोनों देशों को इस तरीके से इस युद्ध के भीतर घुटनों पर ला दिया और घुटनों पर ला करके मुर्गा बना करके आज की तारीख में छोड़ दिया है। बस दोनों देश कुकड़ू कूं कर रहे हैं। मादा होते तो अंडे भी दे देते। ये हालत है अमेरिका और इजराइल की इस युद्ध के दरमियान। दो देश मिलकर ईरान के ऊपर हमला करने के लिए आए थे और दोनों देश अब ईरान को लेकर आपस में दोनों के भीतर मतभेद हैं, लड़ रहे हैं। और ट्रंप ने यह तक कह दिया नेतन्याहू से फोन पर, मैं ना होता तो तू जेल में होता। सेम लैंग्वेज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई काट छांट नहीं। मैं ना होता नेतन्याहू को तो तू जेल में होता। मेरी वजह से तू बचा हुआ है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये ट्रंप नेतन्याहू को कहते हुए आज की तारीख में दिखलाई दे रहे हैं। और ये दुनिया की कोई वर्ल्ड पावर, कोई सुपर पावर कोई नहीं कर सकता था, ये ईरान ने करके दिखाया है। वो अलग बात है कि युद्ध के मोर्चे पर, जमीन के ऊपर जो है कहीं युद्धपोत के ऊपर हमले हो रहे हैं, कहीं ईरान के मिसाइल सेंटर्स के ऊपर हमले, कहीं ईरान भी उनके ऊपर हमले कर रहा है। वो अलग बात है। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर किसी देश को, किन्हीं दो सुपर पावर्स को तोड़ देना, घुटनों पर ला देना, किसी छोटे मोटे व्यक्ति की, आप किसी को ताकत से तोड़ सकते हैं, पैसे से तोड़ सकते हैं, हथियारों से तोड़ सकते हैं, उसके लोगों से तोड़ सकते हैं, मन से नहीं तोड़ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप मन से नहीं तोड़ सकते हैं। और मन से तोड़ने के लिए जो शक्ति लगती है, वो शक्ति किसी कारखाने में, किसी मिसाइल फैक्ट्री में या किसी ड्रोन फैक्ट्री के भीतर नहीं बनती है। वो शक्ति ईरान जैसे मुल्क के लीडरानों के भीतर, उनके सीने में, उनके दिमागों के भीतर उपज रही सोच के हिसाब से बनती है। क्या है, मैं आपको दिखलाता हूँ क्या हुआ है। हुआ ये है कि अमेरिका, चलिए ये तो बताता हूँ बात को। ये देखिए, ये आपके सामने ये अंग्रेजी अखबार है और अंग्रेजी अखबार यहाँ पर लिख रहा है, यू आर फकिंग क्रेजी, एवरीबडी हेट्स यू नाउ, ट्रंप नेतन्याहू हेटेड कॉल। यानी नेतन्याहू, तुम, इसका हिंदी तर्जुमा क्या, तुम बिल्कुल पागल हो, अब सब तुमसे नफरत करते हैं। ट्रंप नेतन्याहू के बीच तीखी बहस यहां पर हुई है। सिर्फ ये अखबार नहीं है, दुनिया के और सारे अखबार, ये भारतीय अखबार TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या लिखता है एवरीबडी हेट्स यू नाउ। कौन कह रहा है? ट्रंप कह रहे हैं नेतन्याहू से, कह रहे हैं एवरीबडी हेट्स यू नाउ। डोनाल्ड ट्रंप स्पार्स विद नेतन्याहू ओवर इजरायली स्ट्राइक्स ऑन लेबनान। मसला क्या है? ईरान कह रहा है कि अगर लेबनान के ऊपर आप एक चुटपुटिया बम भी दागेंगे, अगर आप एक मिर्ची पड़ाका भी दागेंगे, तो भी हम तुमसे बात नहीं करेंगे मिस्टर ट्रंप, मिस्टर अमेरिका। और हमारी जो बात हुई थी सीज फायर की, लेबनान सहित सारे मोर्चों के लिए हुई थी, लेकिन आपने धोखा दिया। आपने ईरान के भीतर होर्मुज में भी आप सीज फायर नहीं कर रहे हैं। चलिए ये बात तो अलग है, हम तो 56 इंच की छाती लिए घूम ही रहे हैं, हम तो आपको ठोकेंगे यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप लेबनान के ऊपर भी आपके हमले नहीं रुके। एक और अखबार के हवाले से ये कहते हैं,
आगे FUCK जो था उसको इन्होंने हटा दिया, गंदी लैंग्वेज है। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ब्लास्ट नेतन्याहू इन कॉल ओवर लेबनान स्ट्राइक। लेबनान के ऊपर जो नहीं मान रहा है नेतन्याहू, स्ट्राइक्स कर रहा है, उसके ऊपर भड़क पड़े, और ऐसा भड़क पड़े कि क्या क्या नहीं कह डाला। ट्रंप टेल्स नेतन्याहू ही कीप हिम आउट ऑफ जेल। या ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा मैंने तेरे को जेल से बाहर रख रखा है, शुड बी ग्रेटफुल ऑन टेंस कॉल। उन्होंने कहा कि इसके लिए तू मेरा ग्रेटफुल एहसानमंद रहे, फोन के ऊपर कहा ये ट्रंप ने। इस भाषा में, जिस भाषा में मैं आपको बतला रहा हूं, हिंदी में भी लोगों ने इस भाषा को लिखा। ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर कहा तू पूरी तरह पागल हो गया है, अगर मैं नहीं होता तो तू जेल में होता, मैं तुझे बचा रहा हूं। अब हर कोई तुझसे नफरत करता है, इस वजह से हर कोई इजराइल से भी नफरत करता है। दरअसल नेतन्याहू लेबनान पर हमला कर रहे थे, इसलिए ट्रंप नाराज हैं, क्योंकि हमले की वजह से ईरान बातचीत से पीछे हटने की बात कर रहा था। सोर्स क्या है? सोर्स है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स, जो मीडिया रिपोर्ट्स हम अभी आपको दिखला रहे हैं। तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें छपी हुई हैं और खुलकर छपी हुई हैं। अब यहाँ पर आरटी कह रहा है ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत सस्पेंड की, इजराइल के लेबनान पर हमले का हवाला दिया और ये कहा कि लेबनान के ऊपर हमले जारी हैं और इस वजह से हम बातचीत नहीं करेंगे। अभी अंग्रेजी अखबारों ने जो भीतर छापा है उसका हिंदी तर्जुमा बताना आपको आवश्यक है, क्योंकि जो खबरें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी परखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो बतलाया जा रहा है वो सही स्रोत, सही सोर्स, सही अखबारों या फिर नामचीन अखबारों के ज़रिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई मनगढ़ंत कहानी तो आपको नहीं सुना रहा है, इसकी पुष्टि आपको स्वयं खुद करनी होगी और हम इसकी पुष्टि आपको करके देते हैं। ये अखबार है अंग्रेजी अखबार। इस अखबार में क्या छापा गया है? छापा गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दशकों पुराना जटिल रिश्ता है, ये यहाँ पर लिखते हैं। हालांकि यहाँ पर बीच से मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा। एक्सक्यूज की जो रिपोर्ट है वहाँ से, एक्सक्यूज रिपोर्ट यहाँ से आपको हिंदी तर्जुमा बताता हूँ ताकि मेन आपको समझ में आए। ट्रंप और नेतन्याहू के एक्सक्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार फ़ोन पर अमेरिकी नेता ने नेतन्याहू को बेहद पागल कहा और उन पर जो है कृतघ्नता का आरोप लगाया। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए तुम्हें वो होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, मेरा एहसानमंद होना चाहिए, जो कि तुम नहीं हो। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं अमेरिकी अधिकारियों और फ़ोन कॉल की जानकारी रखने वाले एक तीसरे सूत्र का हवाला देते हुए अमेरिकी प्रशासन ने बताया कि ट्रंप ने बेरूत पर हमले की इजराइल की योजना पर भी रोक लगा दी है। खबरों के मुताबिक उन्होंने इजरायली नेता से कहा कि लेबनानी राजधानी पर बमबारी की इजरायली धमकियों से इजराइल दुनिया भर में अलग थलग पड़ गया है, ये यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। आगे कहते हैं कि ट्रंप ने यह भी दावा किया, ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने नेतन्याहू को जेल जाने से बचाने में मदद की। ये इजरायली नेता के भ्रष्टाचार मुकदमे के दौरान उनके समर्थन का संदर्भ था। यानी इन पर जो भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है नेतन्याहू के ऊपर, और बार बार आप देख रहे हैं तारीखें बदल जाती हैं, रोज़ रोज़ ये होता है कि इनकी सुरक्षा का हवाला देकर कोर्ट में ये पेश नहीं होते हैं, यहाँ पर उस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब नीचे कह रहे हैं कि यू आर फकिंग क्रेजी। अब वो बेहद गुस्से में। एक्सपीओस की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा तुम बिल्कुल पागल हो, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। यहाँ पर ट्रंप ऑल्सो क्लेम डेट हेल्प्ड कीप नेतन्याहू आउट ऑफ जेल, रेफरेंस टू हिज सपोर्ट ड्यूरिंग द इजरायली लीडर्स करप्शन ट्रायल। ये यहाँ पर कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जेल में होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। इस पैराग्राफ में देखिए कि मैं ना होता तो यू आर फकिंग क्रेजी, यू आर बी प्रिजन इफ इट वर नॉट फॉर मी। यानी हिंदी तर्जुमा इसका ये है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, इस वजह से हर कोई इजराइल से नफरत करता है। एक सूत्र के अनुसार एक समय ट्रंप नेतन्याहू पर बहुत गुस्सा हो गए और उनसे पूछा तुम आखिर क्या कर रहे हो। ये यहाँ पर अगले उसमें ये देखिए, तुम ये सब क्या कर रहे हो। आगे कह रहे हैं कि बेरूत पर धमकियों के अलावा
यहाँ पर लिखा है एडिशनल थ्रेट्स ऑन बेरूत। बेरूत पर धमकियों के अलावा इजरायली दक्षिण लेबनान में भी अपना ज़मीनी अभियान बढ़ा रहा है। खबरों के मुताबिक ट्रंप इस बात से नाराज़ थे कि लेबनान में तनाव बढ़ाने का नेतन्याहू का फैसला ईरान के साथ उनकी बातचीत को खतरे में डाल रहा है। अमेरिकी सूत्र एक्सियोस को बताया कि राष्ट्रपति लेबनान के कई नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यानी लेबनान के भीतर जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेरिकी सूत्रों ने एक्सियोस को बताया कि राष्ट्रपति लेबनान के कई नागरिकों को सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और उन्होंने हिजबुल्लाह कमांडर को ख़त्म करने के लिए इमारतों को गिराने की इजरायली योजना का विरोध किया। ये अमेरिका विरोध कर रहा है कि वहाँ जो तुम हिजबुल्लाह कमांडर को मारने के लिए पूरी गिरा रहे हो, इमारतें गिरा रहे हो, उसका ट्रंप विरोध कर रहे हैं और नेतन्याहू के खिलाफ यहाँ पर ट्रंप खड़े हो गए हैं। और इसके बाद ट्रंप ने खुद भी कंफर्म किया, हालांकि ये इस इतनी तीखी नोकझोंक को यहाँ पर कंफर्म नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने खुद ये बात कहा कि आई हैड कन्वर्सेशन विद, यानी ट्रंप ने कहा कि मैंने इजराइल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू से बहुत ही सार्थक बातचीत की है। जो हालांकि अमेरिकी मीडिया कह रही है कि गाली गलौज हुई खूब कायदे से, लेकिन ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने नेतन्याहू से सार्थक बातचीत की और बेरूत में कोई भी सेना नहीं भेजी जाएगी। ये ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि बेरूत कोई भी सेना नहीं भेजी जाएगी। जो भी सेनाएं वहां पहुंचने वाली थीं उन्हें वापस कर दिया गया है। इसी तरह उच्च पदस्थ प्रतिनिधियों के माध्यम से मैंने हिजबुल्लाह से भी अच्छी बातचीत की और वो इस बात पर सहमत हुए कि गोलीबारी बंद कर दी जाएगी। इजराइल उस पर हमला नहीं करेगा और वो भी इजराइल पर हमला नहीं करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ पर ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि मैंने हिजबुल्लाह से भी बात कर ली, मैंने नेतन्याहू से भी बात कर ली और इस बातचीत का नतीजा ये है कि दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। जो इजरायली सेनाएं बेरूत की तरफ निकल गई थीं उन सेनाओं को वापस बुलाया जा रहा है। अब बेरूत का मसला क्या है? ये लेबनान है, आपका ये पीला वाला भाग ऊपर का जो है ये लेबनान है। अब इस लेबनान में मैं इस नक्शे से आपको दिखाता हूँ, ये लेबनान है और ये बेरूत है। लेबनान की राजधानी है बेरूत और इजराइल इस बेरूत के ऊपर हमला करने के लिए निकला था। अभी तक ये दक्षिणी लेबनान में यानी इस हिस्से में यहाँ पर थे और यहाँ के बाद अब यहाँ हमला करने के लिए इजराइल बढ़ रहा था कि हम सीधे राजधानी पर अटैक करेंगे। और उसके बाद ईरान का कड़ा रुख देखते हुए अमेरिका को घुटनों पर आना पड़ा, क्योंकि ईरान ने यहाँ पर जो हमले हैं वो और तेज़ कर दिए थे और बातचीत करने से भी मना कर दिया था कि अब तुमसे बातचीत नहीं करेंगे, अब सीधा युद्ध लड़ लो, अब या तो लड़ाई ही कर लो या तो बातचीत कर लो। ये दो ही काम हम एक साथ नहीं कर पाएंगे कि एक तरफ आप बताओ कि हम जो है लड़ाई भी नहीं करेंगे और भीतर भीतर तुम लोग गोलीबारी भी करते रहोगे और लेबनान के भीतर गोलीबारी करोगे, दक्षिण लेबनान में करोगे, बेरूत में पहुंच जाओगे, उनकी राजधानी पहुंच जाओगे और मारते जाओगे। ये नेतन्याहू वाला फंडा जो है ये इजरायलियों का फंडा हम बहुत अच्छी, ईरान ने बात कही कि हम ये इजरायलियों का फंडा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पहले जानबूझकर लड़ाई करते हैं, लड़ाई करने के बाद फिर मार करते हैं, मार करने के बाद फिर ज़मीन छीन लेते हैं। ये इनका बहुत पुराना शगल है, बड़ा पुराना फंडा है और हम इनके फंडे को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब मिस्टर ट्रंप एक काम करिए, अब आइए आप लड़ लीजिए, हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं, पहले हम लड़ेंगे, उसके बाद जो हारेगा वो देखा जाएगा। अब अमेरिका ने जब ये समझ लिया कि अब इतनी सारी बातचीत जो है अब वो चले 200 कोस और 250 कोस, 13 दिन चले 250 कोस, वो कहावत हो गई। तो अब अमेरिका घुटनों पर आया। अमेरिका ने इजराइल से कहा कि तुम लेबनान के ऊपर एक भी हमला नहीं करोगे और नेतन्याहू इस बात के लिए तैयार नहीं था, वो मान नहीं रहा था। तो ट्रंप ने फ़ोन पर कहा कि इसीलिए तुमको लोग गरियाते हैं और इसीलिए लोग अब इजराइल से नफरत करने लग गए हैं कि तुम लोग हो ही ससुर जो है ज़मीन छीनने वाले, तुम लोग हो ही भूमाफिया टाइप के लोग, इसीलिए लोग तुमसे नफरत करते हैं। तो पहले तुम साला किसी और के देश में आकर घुस गए, वहाँ पर कब्जा कर लिया तुम लोगों ने, उन लोगों को हटा दिया, फिलिस्तीन को जो है भगा दिया। अब उसके बाद तुम लेबनान के भीतर भी यही कर रहे हो। हम उधर बातचीत कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि भैया दद्दू मान जाओ, और इधर तुम हमला कर रहे हो। तो तुम तो अपनी ज़मीन बनाने के लिए कि तुम इस बार हमला कर दो, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है, तो इस लड़ाई के बीच में कुछ फ़ायदा उठा लिया जाए, लेबनान की कुछ ज़मीनें छीन ली जाए।
वरना अपने लोगों को जवाब क्या देंगे। तो अब इसीलिए ट्रंप यहाँ पर कायदे से भड़क गए कि लेबनान के भीतर अब अगर सेनाएं आगे बढ़ी तो एहसान गिनाए कि हमारी वजह से तुम बचे हुए हो, हमारी वजह से तुम जेल नहीं गए हो, हमारी वजह से जो है तो तुमको जो है अभी तक जो है करप्शन के चार्जेस में जेल डाल देते। ये भी कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम बिल्कुल जो है पगला गए हो पूरी तरीके से, बहुत सारी चीज़ें। और कहीं यहाँ तक कि हालांकि मीडिया में तो ये लीक्स निकल करके आए, ये इतनी खबर आई और फ़ोन कॉल पर जो भी हुआ हो, लेकिन अभी तक का मसला ये है, कुल ओवरऑल मसला ये है कि ईरान ने अमेरिका से हो रही बातचीत को रद्द कर दिया है। अमेरिका घुटनों पर आया। अमेरिका ने कहा कि अब हम लेबनान के ऊपर जो इजराइल हमला कर रहा है हम उसको रोकेंगे। ट्रंप ने ये वादा किया कि अब बेरूत की तरफ जो सेनाएं बढ़ रही थीं इजराइल की, वो सेनाएं वापस लौट रही हैं। जो रास्ते में लोग थे उनको भी वापस बुलाया जा रहा है और ईरान बातचीत की टेबल पर आए, इस बात पर ट्रंप जोर दे रहे हैं। लेकिन ईरान ने बातचीत पूरी तरीके से रद्द कर दी है। अब क्या निकल करके आता है ये देखने वाला होगा। बिल्कुल, यानी कि ट्रंप पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक बातचीत बिल्कुल भी नहीं होगी। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपने फायदे के लिए लगातार हमले पर हमले करने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भयानक बहस भी हो जाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।